आपके सामने आज हम लेकर हाजिर हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम पढ़ने के वाले अंग्रेजी, ठीक है ना। अंग्रेजी की बात करें, कक्षा 10 अंग्रेजी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मॉडल पेपर का सलूशन बताया जाएगा, ठीक है ना। जो आपके मॉडल पेपर है उसका सलूशन पूरा बताया जाएगा और आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहना है, ठीक है ना। सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और आपको बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं ना, देख कक्षा 12 के लिए, कक्षा 12 वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए खुशखबरी क्या है कि आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स परचेज आपके लिए नंबर दिया गया है कि 7992087382 और 9569085427 पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको किसी भी हैंड रिटन नोट्स चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको 49 रुपीज़ में मिल जाएगी। फिजिक्स का प्रीवियस ईयर का पेपर का सोल्यूशन 99 रुपीज़ में, केमिस्ट्री का आपका मिल जाएगा 99 रुपीज़ में, बायोलॉजी का मिल जाएगा 99 रुपीज़ में और हिंदी का मिल जाएगा आपको 99 रुपीज़ में, ठीक है। और आपके लिए बिग ऑफर क्या है 2023 और 24 की बात करेंगे, 5 सब्जेक्ट का अगर आप लेते हैं तो आपको इसमें क्या मिलेगा, नोट्स मिलेगी, ठीक। नोट्स के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्यूशन मिलेगा और साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, वीडियो मिलने वाली है, ठीक है ना। वीडियो मिलने वाली है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब चलिए हम आपको बताते हैं, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अंग्रेजी की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर हाई स्कूल अंग्रेजी 817 AN, आपका मॉडल पेपर नंबर क्या है, 817 AN, ठीक है ना। ये आपका मॉडल पेपर नंबर है तो आपको यहाँ पर ढूंढकर अच्छा से क्वेश्चन को कर लेना है, ठीक है ना। सेक्शन ए की बात करेंगे, रीडिंग की बात करेंगे, ठीक है ना। सेक्शन ए रीडिंग की बात करेंगे, सेक्शन ए का फर्स्ट, ठीक है ना। किसका, सेक्शन ए का फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, यानी इस पैसेज को केयरफुली तरीके से पढ़ना है और आंसर, इस क्वेश्चंस का आपको क्या देना है, आंसर देना है। अबाउट 500 ईयर्स आपका ये पैसेज है, कुछ तरीके से सेट द मेयर, ठीक है ना, यहाँ तक है। कुछ पैसेज आपको देगा, वहाँ से आपको क्वेश्चंस को छांट करके लिखना होगा, मतलब क्वेश्चंस को उस पैराग्राफ में से ढूंढ करके लिखना होगा। जैसे इसमें दिया है, वेयर इज द टाउन कॉल्ड हेमेलिन, व्हाट डिड द पीपल ऑफ हेमेलिन डू टू गेट रीड ऑफ द राइट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, अ टाउन कॉल्ड हेमेलिन इज इन नॉर्थ जर्मनी, द पीपल अग्रीड टू पे टॉल मैन देन ही डिमांडेड एज ही अस्योर्ड देम टू, आगे क्या है, टू रीड देयर टाउन ऑफ राइट्स, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, अच्छी तरीके से समझना है आपको, ठीक है ना। तो चलिए इसी तरीके से आपको वहाँ पर आपको देखिए, पिछले आप मॉडल पेपर देखेंगे अंग्रेजी का, तो उसमें हमने आपको पूरा सोल्यूशन करके बताया हुआ था कि कैसे आपको सोल्यूशन करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है ना। एक के बी की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। व्हाट वाज द tall man wearing when he entered the hall, when did he asked the people to pay him, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, the tall man wearing a queer long coat from heel to head entered the hall, he asked the people to pay him 1000 pieces of gold, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। सेक्शन ए के सी की बात करेंगे तो फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स स्ट्रेंज, ठीक है ना। स्ट्रेंज मीन्स क्या हो जाएगा, क्वियर, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के डी की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो फाइंड आउट अ वर्ड विन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ एनोइड, ठीक है ना। एनोइड का अपोजिट क्या हो जाएगा, ग्लैड, क्या हो जाएगा, ग्लैड। सेक्शन बी की बात करेंगे, राइटिंग की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो राइट अ रिपोर्ट ऑन एन इलेक्शन स्कीम इन द अबाउट 60 to 80 वर्ड्स एन इलेक्शन स्कीम, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इलेक्शन प्लेस अ पार्ट ऑफ पार्सल इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप इंडिया। देखिए आपको क्या लिखना है यहाँ पर, राइट रिपोर्ट ऑन एन इलेक्शन सीन, इलेक्शन सीन पर आपको एक रिपोर्ट बनाना है, ठीक है ना। रिपोर्ट बनानी है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो इलेक्शन कैसे होता है, कौन कौन करवाता है, क्या इसके प्रोसेस हैं, सारी बातों को इसमें आपको लिखना है, ठीक है ना। सारी बातों को इसमें आपको लिखना है, जो भी चीज़ें रहेंगी आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें इसमें पुटअप कर देना है, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ी चीज़ हम आपको बताते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हमें क्या क्या चीज़ें लिखना है, ठीक है ना। तो इलेक्शन प्लेस अ पार्ट एंड पार्सल इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, क्या है यहाँ, एक डेमोक्रेटिक है, संवैधानिक क्या है, क्या है हम, संवैधानिक पार्ट है
इंडिया इज़ आल्सो अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। हियर इलेक्शंस आर द ऑर्डर ऑफ डे, मतलब कि यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, ठीक है ना, और समटाइम्स देयर आर पंचायत इलेक्शंस, अदर टाइम्स म्यूनिसिपल इलेक्शंस, स्टिल अदर टाइम्स लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। सारे इलेक्शंस आपके होते हैं, जो आपके प्रधानी का चुनाव होता है, सारे जो चुनाव आते हैं वो सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे लिखना होगा। सो इसलिए द पीपुल गेट ऑक्यूपाइड विद देम, ठीक है ना। लास्ट मंथ आई आल्सो गॉट द अपॉर्चुनिटी टू विजिट द पोलिंग बूथ, मतलब लास्ट जो मंथ था, लास्ट मंथ यानी पिछले महीने मुझे क्या हुआ, एक अपॉर्चुनिटी मिली, किसके लिए, कि विजिट द पोलिंग बूथ पर विजिट करने का, ड्यूरिंग एमसी इलेक्शन इन अवर सिटी, हमारे सिटी में एमसी का इलेक्शन हो रहा था उसके बिहाफ पर, ठीक है ना। और क्या कर रहा है, आई वॉज अकम्पेइंग माई मदर, मैं अपनी माता जी को ले गया। पीपुल ऑफ आवर वर्ल्ड हैड टू कास्ट देयर वोट्स इन अ स्कूल, ठीक है ना, उन्होंने अपना वोट डाला, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए जो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर, अपने बड़े भाई को क्या लिखना, एक लेटर लिखना है। एडवाइजिंग हिम नॉट टू मूव एनीवेयर विदाउट मार्क्स, मतलब कि अपने यंगर ब्रदर को एडवाइस देना है, सुझाव देना है, आप बिना मार्क्स के आप कहीं मत जाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एड्रेस डाल देना है, डेट डाल देना है, डियर अग्रिम, मतलब दिया जो आपके भाई हैं, ब्रदर हैं, उनका नाम डाल देना है। होप ऑल ऑफ यू आर कीपिंग वेल एंड सेइंग सेफ, नहीं हम मैं ऐसा करता हूँ कि आप क्या होंगे, अपने आप को सेफ रख रहे होंगे। आई हैव बीन वाचिंग द न्यूज़ एवरी डे, मैं प्रत्येक दिन न्यूज़ को देखता हूँ। टू कीप ट्रैक ऑफ एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट कोविड-19 एंड द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एट इट्स ओन प्लेस, ठीक है ना। नंबर ऑफ इंक्रीजिंग, जो कोविड से जो ग्रसित होने वाले लोगों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, घट रही है, ठीक है ना। आई वॉज सो कंसर्न वेन आई सा, मतलब यहाँ पर कुल कहने का मतलब क्या है कि अपने बड़े भाई को एक पत्र लिखिए, सुझाव पत्र लिखिए, जिसमें आपको बताया गया है कि आप बिना मार्क्स के कहीं मत जाइए, ठीक है ना। तो मार्क्स को धारण करिए, ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई है। लव, यहाँ पर आपको नाम लिख देना है, ठीक है ना, जो नाम है उनका नाम यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना, जो आपका नाम है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखिए ध्यान से सेक्शन सी की बात करेंगे। सेक्शन सी में देखिए ग्रामर आता है आपका, ग्रामर के भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, तो ग्रामर को भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। सेक्शन सी की बात करेंगे, 4 नंबर है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो राजेश इज अ इंटेलिजेंट बॉय, राजेश क्या है, एक इंटेलिजेंट बॉय है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। तो नाउन क्या है, राजेश है, तो राजेश की विशेषता कौन बता रहा है, इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है ना। इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा इसका, इंटेलिजेंट, ठीक। चलिए अगला देखिए सेक्शन सी के 4 के वी की बात करेंगे। कापी देखिए आपको इसी तरीके से साफ सुथरा अच्छी तरीके से लिखना होगा, ताकि आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके। अगर आप इस तरीके से कॉपी को नहीं लिखते हैं तो आपको नंबर न मिलने की संभावनाएं कम रहती है, ठीक है ना। सी लिव्स इन मुंबई, वह मुंबई रह रहा है। फॉर हर स्टडीज़, अपने स्टडीज़ के लिए। आइडेंटिफाई द वर्ब, इसमें आपको ढूंढना है वर्ब क्या है। वर्ब को ढूंढने के लिए, क्रिया को ढूंढने के लिए वाट या हुम लगाते हैं। तो वह अपने स्टडीज़ के लिए कहाँ रह रही है, कहाँ रह रही है, सी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडीज़, वह अपने स्टडीज़ के लिए मुंबई रह रही है, ठीक है ना। रहना यानी लीव क्या हो जाएगा, इसका वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। लिव्स इसमें क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं। द नाउन फ्रॉम क्लासीफाई, क्लासीफाई का नाम क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन, क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सीता इज टेकिंग रेस्ट अंडर अ टॉल ट्री, क्या हो जाएगा, अंडर अ टॉल ट्री, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। ही वेंट टू द मार्केट, वह मार्केट गई। ही वेंट टू द मार्केट टू बाई सम बुक्स, उसने क्या किया, कुछ किताबें खरीदी। चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं।
ही हैज़ गॉन टू मार्केट टू बाई सम बुक्स, वह मार्केट गई और कुछ बुक्स को ख़रीदा। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है ना, तो चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 5वें नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैज़ गॉन टू मार्केट टू बाई सम बुक्स। ठीक है ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज डायरेक्टेड, जैसे बताया गया उसे आपको आंसर देना है। तो शीला सेड टू होम, शीला घर पर गई, कैन यू डू सम थिंग्स फॉर मी। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। तो शीला आस्क्ड हेमू, शीला ने हेमू से कहा इफ़ ही कुड डू सम थिंग्स फॉर हर, उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। हु रोड द एप्लीकेशन, क्या कर रहा है, हु रोड द एप्लीकेशन सिंस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। बाय हुम वाज द एप्लीकेशन रिटन, क्या हो जाएगा इसका, बाय हुम वाज द एप्लीकेशन रिटन। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेरीवर नेसेसरी। वाई डिड मोहन गो टू दिल्ली ऑन संडे मॉर्निंग। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, वाई डिड मोहन गो टू दिल्ली ऑन संडे मॉर्निंग, क्वेश्चन नंबर 5 का डी। ठीक है ना, क्या है, फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रिकॉर्डिंग द वर्ड्स, रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। ठीक है ना, फ्रेम रीऑर्डरिंग करना है। टू वेंट सी आई ताज द आई ब्रदर विद माई, यानी आई वेंट टू सी द ताज विद माई ब्रदर। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए 5 का ई की बात करेंगे। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ट्रेवलर, क्या हो जाएगा, ट्रेवलर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। डॉक्टर जॉनसन इंग्लैंड के एक विद्वान थे, उन्होंने अंग्रेजी का पहला शब्दकोश लिखा। वह बहुत घमंडी थे और किसी को भी अपने जैसा विद्वान नहीं मानते थे। एक बार वे एक कॉफ़ी हाउस की छत से उतर रहे थे और गोल्ड स्मिथ, जो एक कवि थे, सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। जॉनसन बहुत मोटे थे, इसलिए गोल्ड स्मिथ ने कहा, कृपया रास्ता दीजिए। तो इसका क्या बनाएंगे, डॉक्टर जॉनसन वाज द स्कॉलर ऑफ इंग्लैंड, ही रोट द फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश, ही वॉज वेरी प्राउड एंड डिड नॉट consider anyone a scholar like himself. One day he was getting down from the roof of the coffee house and Goldsmith, who was a poet, was climbing up the stairs. Johnson was very fat, so Goldsmith said, please give me the way. ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। सेक्शन डी की बात करेंगे, लिटरेचर की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। ठीक है ना, चलिए देखिए क्या हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज, क्या हो जाएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। ठीक है ना, आई न्यू दैट ऑफ ट्रेजर ह्यूमैनिटी। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ए की बात करेंगे, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है, हु इज कॉल्ड अ प्रिजनर ऑफ हार्टेड, यानी कि हैट्रेड। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हार्टेड। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। हु आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, तो क्या हो जाएगा, द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। ठीक है ना, तो क्या कर रहा है, आंसर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। 60 वर्ड में इसका आंसर आपको लिखना है। व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी। ठीक है, एनी जो कहते एनी फ्रैंक थी, अपनी डायरी को कैसे मेंटेन रखती थी, ये आपको लिखना है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। आंसर द 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। ठीक है ना, आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए की बात करेंगे। ठीक है ना, वाई वॉज लेंचो एंग्री वेन ही रिसीव्ड द लेटर। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। तो लेंचो बिकम एंग्री वेन ही रिसीव्ड द लेटर बिकॉज ही वॉज ओनली गिवन 7 पॉसेस वेन ही हैज़ आस्क्ड फॉर 2 पॉसेस। ही थॉट दैट गॉड वुड नॉट डिनी हिम हिज विश एंड हेंस कंक्लूडेड। ठीक है ना, या आपको 9 के बी की बात करेंगे। वाट डिड
वैली डू आफ्टर सी गॉट इनटू द बस, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सी गॉट इनटू द बस एंड सी लुक्ड एट एवरीथिंग वेरी वेरी thoroughly. When she looked outside, she found her view cut off by the canvas blind that covered the lower part of her window, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, मैच द वर्ड ऑफ लिस्ट ए विद हर देयर मीनिंग्स एंड लिस्ट बी, ठीक है। लिस्ट ए लिस्ट बी, तो क्या हो जाएगा, सॉलिटरी का हो जाएगा लोनली, कमेंटेड का क्या हो जाएगा, रिमार्क्ड, ह्यूमन का क्या हो जाएगा, काइंड, ठीक है ना। आपके लिए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, माई हेड इज फुल ऑफ विश, क्या हो जाएगा, विश पियर्स, विश टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन, द ग्लासेस इन ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टेमलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 11 का एक आ जाएगा, व्हाट विल बी साइलेंट टुमारो, ठीक क्या हो जाएगा, द विस्पर्स वुड बी साइलेंट द नेक्स्ट डे बिकॉज द ट्रीज वुड रिटर्न बैक इनटू देयर नेचुरल हैबिटल द फॉरेस्ट, ठीक है ना। चलिए, नेम ऑफ द पोएम विच द एबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द पोएट, ठीक है ना। ये आपको लिखना आएगा किसने लिखा था, तो द एबव extract is been taken from the poem the trees and the poet is Andrean Rich, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या करता है, इसमें पोएम लिखने के लिए देता है, तो पोएम आपको लिख देना है, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हिमलॉक ट्री, ठीक है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स, देखिए आपका सप्लीमेंट्री का आ जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, व्हाट वाज द रियल डिसीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। और हाउ डिड ग्राफीन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिस्टर हेल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह, ठीक है, हरी सिंह का कैरेक्टर स्केच आपको बनाना है। पॉइंट आउट 3 एंड फॉल्स द फॉलोइंग सम स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 15 नंबर बी की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 की बी की बात करेंगे, सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, भोली वाज द डॉटर ऑफ, ठीक है ना, यह हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रामलाल हैड 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। ये पूरा मॉडल पेपर था आपका, जो कि कक्षा 10 का था, 817 AM। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।